हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छी? देखिए, आज हम रीड करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको आज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बताएंगे कि नाइट्रोजन कितने टाइप्स का ऑक्साइड बनाता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है। ओके, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का पहले कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए आप, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि। लेड नाइट्रेट है ये। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NO2 PbO और O2 बनता है। NO2 देखिए इससे बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया लेड नाइट्रेट को हीट करने से। NO2 को जब हम लोग कूल करते हैं तो N2O4 बनता है, और N2O4 को जब आप हीट कीजिएगा तब क्या बनेगा, NO2। इस डायरेक्शन में देखिए कूल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको हीट कर रहे हैं। NO2 को आप कूल कीजिएगा, ठंडा करेंगे तो N2O4 बनेगा, और N2O4 को गर्म करेंगे तो NO2 बनेगा। ये डाइमर है। N2O4 को क्या बोलते हैं, डाइमर। हम बताएंगे, अभी स्ट्रक्चर बताएंगे। दो NO2 देखिए, दो NO2 मिलके N2O4 बना रहा है। ओके, उसी तरह से HNO3 P4O10 को जब हम रिएक्शन कराते हैं, देखिए N2O5 बन रहा है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अमोनियम नाइट्रेट, ये कौन सा कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो N2O बनता है। तब क्या बनता है, N2O। आज इन्हीं सब ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग रीड करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड या 15th ग्रुप के ऑक्साइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक देखेंगे। देखिए, मैंने कुछ ही प्रिपरेशन ड्रॉ लिखा है। नाइट्रोजन का बहुत सारा ऑक्साइड्स होता है। नाइट्रोजन का कौन कौन सा ऑक्साइड्स होता है, आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, NO, क्या इसको रीड करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको रीड करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका दूसरा भी नाम है, कॉमन नेम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। पहला ऑक्साइड हो गया। दूसरा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक ही नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है आपका N2O4, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। यहाँ दो देखिए नाइट्रोजन आ रहा है तो डाइनाइट्रोजन, चार ऑक्सीजन आ रहा है तो टेट्रा ऑक्साइड। N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ओके, इसी तरह से देखिए नेक्स्ट, बहुत सारा एक लंबा सीरीज है नाइट्रोजन का। हम लोग कुछ के बारे में रीड करेंगे जो आपके सिलेबस में है। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, तो ये सब क्या है आपका, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड्स है। इसका स्ट्रक्चर देखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है,
कैसे ये रेजोनेंस करता है, इसमें रेजोनेंस होता है। आपके एग्जाम में देता है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ओके, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। आई होप कि आप कॉपी कर लिए होंगे। ओके, देखिए इसका ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे देता है। ड्रॉ दी, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ड्रॉ दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित की अनुनाद संरचना खींचें। यही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा NO2, N2O4, N2O5, N2O3 एक्सेट्रा। जनरली N2O5, N2O4 ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका देता है। ओके, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, हम मिटा के फिर आंसर लिखेंगे। क्या कह रहा है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, मीन्स अनुनाद संरचना उसका ड्रॉ करना। इसमें रेजोनेंस होगा, कैसे रेजोनेंस होगा वो दिखाना है मुझे। ओके, आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए NO2, एक यदि आप NO2 समझ गए सब वैसा ही होगा, सब उसी से बन जाता है। NO2 का ड्रॉ करना है। NO2 का मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए NO2 नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है। ऑक्सीजन 8 है, 2 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना है, 6 है। N देखिए 5 आउटर मोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर लिखते हैं, एक ऑक्सीजन इधर लिखते हैं। देखिए इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया। इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, तो 2 4 6 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके पास देखिए कितना हो गया, 2 4 6 7। यहां देखिए नाइट्रोजन के पास अब 7 हो गया। अब ये किसी से भी शेयर करेगा 8 से ज्यादा हो जाएगा। और सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिए आप, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट लिथियम से लेके फ्लोरीन तक वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं रहता है। ओके, तो ये अब किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। इसका कैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसका देखिए इस तरह स्ट्रक्चर हो गया। N यहाँ डबल बॉन्ड O बना लेगा, एक इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक इधर इसके साथ देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बना रहा है।
मीन्स N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास देखिए, 2 4 6 7। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज इसको बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये? अनस्टेबल होता है। इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा आउटर मोस्ट सेल में। ये अनस्टेबल होता है। NO2 में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स क्या हो गया? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। NO2 क्या होता है आपका? देखिए इस क्वेश्चन से हम हट के बहुत सारा चीज आपको बता रहे हैं, ओके? उस पे भी आएंगे। ये एक्स्ट्रा सा पॉइंट आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अनस्टेबल। और ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इसमें प्रॉपर्टीज होता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? मीन्स वैसा पदार्थ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग बोलते हैं, हम देखिए हिंदी बोल रहे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। वैसा पदार्थ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे। NO2 पैरामैग्नेटिक हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अनस्टेबल होता। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कॉपी कर रहे होंगे आप। आप पॉज करके भी देखिए, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी करते रहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? N यहाँ डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसमें रेजोनेंस होगा। डबल हेडेड एरो रेजोनेंस को बताता है। ओके, यहाँ इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये टूट के इधर आ जाएगा। मीन्स इसका स्ट्रक्चर हो गया N, इधर अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। समझ पा रहे हैं आप? आपको क्या करना है, एक साइड इधर सिंगल बॉन्ड, दूसरे में एक साइड इधर सिंगल। अभी देखिए इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, अब इसके साथ सिंगल बॉन्ड आ जाए। यही फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया आपका? फर्स्ट और सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट और सेकेंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। डाउट नहीं है? समझ पा रहे? अब N2O4 का ड्रॉ करना है। NO2 आपको अभी बताए हैं, NO2 ये डायमराइज कर जाता है, ये N2O4 बन जाएगा। दो NO2 देखिए मिलकर क्या बनाएगा? एक N2O4, इसको डायमर बोलते हैं। दो NO2 मिलके क्या बना रहा है? N2O4। कैसे बनाएगा वो इसी के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। ओके, दो NO2 देखिए, यहाँ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहीं एक जुड़ जाता है, यहीं पर एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए पूरा बोर्ड छोड़ के हटने का मेरा मकसद यही रहता है, ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे जहां लिखा हुआ है।
नेक्स्ट देखिए N2O4 कैसे बन रहा है। एक NO2, यहाँ देखिए एक NO2 लिखा, ये एक NO2 है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। दूसरा NO2 लिखा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिया, ये क्या बन गया N2O4। अब इसमें रेजोनेंस दिखाना है, तो रेजोनेंस कैसे दिखाएंगे, एक को स्टेबल रखिए, एक को फिक्स रखिए और दूसरे को रोटेट करा दीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। मीन्स इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड N, देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा ये सिंगल बॉन्ड O ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O देखिए नीचे आ रहा है। ओके, आप देख पा रहे हैं इस सिंगल बॉन्ड को हमने क्या किया, देखिए ऊपर कर दिया, इस सिंगल बॉन्ड को ऊपर कर दिया, ये ऊपर चला गया और डबल बॉन्ड को नीचे कर दिया, तो यही दोनों इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब मुझे देखिए N2O5 ड्रॉ करना है, ये N2O4 है, N2O4 में एक ऑक्सीजन ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा N2O5, यहाँ बीच में ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, N2O4 समझ रहे हैं आप, उसके बीच में दोनों नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। देखिए ये यहाँ एक ऑक्सीजन आ गया, एक यहाँ, ये इस तरह से डबल बॉन्ड O इस तरह से आ गया। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बीच में दो नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। आपको क्या करना है, इसको पूरे को फिक्स रखना है, इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे, सिंगल बॉन्ड ऊपर हो जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे हो जाएगा, यही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। N यहाँ डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O, N, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये इस तरह से देखिए, यही दोनों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। एक को फिक्स रखना है पूरा, दूसरे को ऊपर नीचे कर, दोनों को आप कर दीजिएगा तो वही फिगर रिपीट हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा आपका। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखिए बताएंगे कुछ कंपाउंड। ऑक्साइड्स का नेचर बताना है। देखिए मुझे इसके बाद ऑक्साइड किस नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, ये सब जानना है आपको। देखिए नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ N2O3। N2O3 का कैसा होगा, ये किसका था, ये था N2O5 का। कोवैलेंसी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है N2O5 में, देखिए 1 2 3 4, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, इससे ज्यादा कोवैलेंसी नहीं कर सकता नाइट्रोजन, कहीं भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इसको कॉपी कर लीजिए। दूसरा देखिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ N2O3। NO2 तो आप जान रहे हैं, N डबल बॉन्ड O, इधर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये NO2 है, इसमें एक NO और O जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड N, देखिए डबल बॉन्ड O, यही हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, N2O3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब रेजोनेंस दिखाना है, इसको यहाँ पर रखिए, फिक्स रखिए, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, मीन्स N यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O,
ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं किसी का भी। कॉपी करिए फटाफट आप। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड किस नेचर का होता है? कोई ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, उसका नेचर हम लोग कैसे, ऑक्साइड्स का नेचर हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑक्साइड किस नेचर का है? ऑक्साइड नेचर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर पता करना है, ऑक्साइड किस नेचर का है। ओके, तो देखिए आपको मेटल ऑक्साइड ये बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैसे? जैसे MgO, ये देखिए मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन करेगा MgOH2। क्या फॉर्मेशन कर रहा है? MgOH2, ये बेस बना लेता है। तो मेटल ऑक्साइड किस नेचर का हो गया? आपको याद रखना है, अभी इस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा। मेटल ऑक्साइड, हम यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हैं जनरली, जनरली सामान्यतः, ज्यादा, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और इसका उल्टा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। मीन्स अधातु, अधातु ऑक्साइड, ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको पूरा लिखिए, नीचे लिखेंगे, हो सकता है कट जाए, हम ऊपर लिख देंगे कि नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा वो किस नेचर का होगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। एग्जाम्पल से मैं बताने जा रहा हूं, आप लिखिए। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड कुछ लिख रहा हूं, जैसे SO2, SO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO3 बना लेता है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर का। 15th ग्रुप हम लोग रीड कर रहे हैं। 15th ग्रुप में क्या आता है? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये दोनों क्या है आपका? नॉन मेटल है, अधातु है। इसका ऑक्साइड कैसा होगा? इसका ऑक्साइड किस नेचर का होगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा? ये आपका एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। ये दोनों क्या है आपका?
मेटेलोइड है, मेटेलोइड्स उपधातु है, उपधातु का ऑक्साइड, इसका जो ऑक्साइड्स बनेगा ये किस नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर, उभय उभय प्रकृति का होगा, उभय धर्मी, उभय धर्मी होगा। और ये क्या है आपका, मेटल है, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो सबके ऑक्साइड्स का नेचर देखिए हम पता कर सकते हैं, केवल ये पता करना है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है आपका, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है और धातु है, ये याद रखिए। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और धातु है तो इसका ऑक्साइड किस नेचर का होगा, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अभी हमने बताया एक एग्जांपल। ये दोनों क्या है आपका, मेटेलोइड है, तो मेटेलोइड का ऑक्साइड किस नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। और मेटल का किस नेचर का होगा, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा, देखिए ये ऑक्साइड्स बनाएगा, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम ऑक्साइड्स बताएंगे। उभयधर्मी किसको बोलते हैं, जो एसिड बेस दोनों होता है, ये एसिड प्लस बेस, उभयधर्मी किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, जिसमें एसिड का भी नेचर होता है, एसिड का भी नेचर होता है और बेस का भी नेचर होता है। यदि एसिडिक बेसिक दोनों प्रवृत्ति है, दोनों नेचर है, तो इसको हम लोग कहेंगे उभयधर्मी। इसको क्या कहेंगे, उभयधर्मी। नेक्स्ट देखिए, आपको 15th ग्रुप किस तरह से ऑक्साइड्स बनाता है। देखिए 15th ग्रुप दो तरह का ऑक्साइड्स बनाएगा। 15th ग्रुप E इक्वल टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, E प्लस O2 ये मिलके बनाता है E2O3 प्लस E2O5। दो तरह का ऑक्साइड्स बनाएगा, जैसे N2O3 बनाएगा, N2O5 बनाएगा। यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन। उसी तरह से P2O3 बनाएगा, P2O5 बनाएगा, यहाँ +5 में, यहाँ +3 में। दोनों, ये दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये सब किस नेचर का होगा, ये ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा। अब इसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मैंने अभी बताया था नॉन मेटल, देखिए SO2 H2O के साथ रिएक्शन करके ये एसिड बना लेता है, सॉरी एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, N2O5 होगा या N2O3 होगा। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए, इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर हम देखिए दूसरा कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।